जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रमेश ऑफिशियल में। जैसा कि मैं म्यूचुअल फंड के बारे में आज बताना चाहता हूं आप लोगों को और अपना पोर्टफोलियो दिखाना चाहता हूं। जैसा कि मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, लगभग 75,000 रुपये। और मैं दूसरे फंड में जो है अपना पैसा ट्रांसफ़र भी कर रखा हूँ। ये आपको ऑर्डर में दिख रहा होगा, जैसा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। तो मैं इसमें निफ्टी 50 में पैसा इसको एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफ़र किया हूँ। 1-2 दिन में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मेन पर्पज ये है कि जो मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है इस प्रकार से है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे पास कौन कौन सा फंड है: SBI कॉन्ट्रा फंड, SBI निफ्टी 150, SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, SBI 250 स्मॉल कैप, पराग फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप। तो इसमें मेरे पास इस प्रकार से मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया हूँ। एक तो निफ्टी 50 हो गया, उसके नीचे 150 हो गया निफ्टी मिड कैप। निफ्टी 50 के बाद जो 150 नीचे उसकी कंपनी है, फिर 150 के बाद जो 250 छोटी कंपनी है स्मॉल कैप। तो इस प्रकार से मैं बना रखा हूँ। बाकी एक मेरे पास मल्टी कैप है जो अपना पैसा स्मॉल कैप और लार्ज कैप और मिड कैप तीनों में लगाती है। और एक मेरे पास पराग फ्लेक्सी कैप है, जिसमें कि ये अपना जितना पैसा है अपना इसमें फ्लेक्सी कैप है, ये अपना पैसा अपने हिसाब से किसी भी शेयर में लगा सकती है और ये चेंज कर सकती है, बेच सकती है अपने हिसाब से। कहने का मतलब ये अपने हिसाब से ये पैसा लगा सकती है मार्केट में, किसी भी कंपनी में निकाल सकती है। और इंडेक्स फंड में पैसा निकलता नहीं है, इंडेक्स फंड वही निफ्टी 50 को कॉपी करता है। तो इस प्रकार से आप इंडेक्स फंड कोशिश करिए ज़्यादा लेने के लिए, ताकि आपका रिस्क जो है कम हो जाए। अब मेरे पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं टोटल 8 फंड है, जिसमें से मेन 7 फंड है। तो इस प्रकार से मैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रखा हूँ ताकि ज़्यादा लॉस भी ना हो। अगर मार्केट डाउन हो तो ज़्यादा लॉस भी ना हो। मेरे पास लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है और मल्टी कैप भी है। एक एक फंड अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप ढेर सारा म्यूचुअल फंड ना लें। अगर आप 12-13 म्यूचुअल फंड ले लेंगे, 14 म्यूचुअल फंड ले लेंगे, तो उसमें क्या है, आपने फिर वही जैसे आपने 2-3 स्मॉल कैप ले लिया, तो जो स्मॉल कैप आपने 2-3 लिया तो उसमें 50% कंपनियां सब में सेम ही होगी। तो उससे क्या है, आपका एक्सपेंस रेशियो जो है ज़्यादा कटेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा एक्सपेंस रेशियो अभी इसका देख सकते हैं आप। HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो एकदम ना के बराबर है, 0.2। तो अगर आप बहुत सारा स्मॉल कैप ले लेंगे या बहुत सारा कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा ले लेंगे आप, अब आप इंडेक्स फंड ही अगर आप 5-6 इंडेक्स फंड ले लिए, 6-7 इंडेक्स फंड ले लिए, तो आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। कोई उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। आप एक अच्छे सा पोर्टफोलियो बनाइए, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप। और अगर आप और उसमें करना चाहते हैं तो एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, एक मल्टी कैप ले लीजिए, बस इतना बहुत है। 5 से 7 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रखिए अपने, और लॉन्ग टाइम में उसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। और जब जब मार्केट गिरे तो उसमें लमसम डालते रहो 2,000-3,000, जैसा कि आप मेरे ऑर्डर में देख सकते हैं। मैं अभी इसमें पैसा डाला था पराग फ्लेक्सी कैप में, और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 1,000, पैरिक फ्लेक्सी कैप में डाला था 2,000। तो इस प्रकार से अब जब भी मार्केट गिरती है आप पैसा डालते रहिए और धीरे धीरे आपका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। और इसी प्रकार जैसा कि आप देख सकते हैं 2026 में कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें, कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। तो आप अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे कि मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में है HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो ऐसा नहीं है आप यही ले लीजिए। आप
इंडेक्स फंड लीजिए निफ्टी 50 का, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप या फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप लीजिए, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। एस बी आई का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको ठीक लगे एनालाइज करके अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए 2026 में उसको। और एसआईपी को अपने ब्रेक मत करिए, एसआईपी चलने दीजिए, बीच बीच में लमसम आप डालते रहिए, आपका धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में वेल्थ बन जाएगा। और इसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो शेयर करता रहूँगा स्क्रीन पर। और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।